मतलब आपको ये वीडियो यूट्यूब पे भी चढ़ानी है? जी बिल्कुल, उधर ही होगा अलो, बिल्कुल आप कभी इसको यूज कर सकते हो या कोई भी तो इसको ना। फिर मैं फेस ऑफ भी कर सकती हूँ, मतलब कैमरा? बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली इस सीरीज का नाम मैंने रखा है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन इसमें सारी चीजें कवर अप होंगी। ठीक है, सर। इसमें सारी चीजें कवर अप होंगी। यानी आई सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो केमिस्ट्री को स्टार्ट से, यानी ठीक वो है। बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा है सीबीएसई नीट फंडामेंटल्स एंड वगैरह। अच्छा, ये जो बेसिक केमिस्ट्री होती है ना, ये हमेशा जो भी एग्जाम आगे आने वाले होते हैं, चाहे आपके वो बोर्ड के एग्जाम हो, बोर्ड। या नीट का एग्जाम हो, या जेई का एग्जाम हो, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाए तो सीयूईटी यूजी या पीजी का एग्जाम हो, या उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाए तो नेट लेवल का एग्जाम हो या गेट लेवल का एग्जाम हो, जितने भी इंडिया में पर्टिकुलरली एग्जाम्स हैं, उसमें फंडामेंटल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, चाहे ज्यादा आए या कम आए, जी इसलिए सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक, क्योंकि केमिस्ट्री मीन्स, केमिस्ट्री का मतलब क्या है वो बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का मतलब है, पहले हम ये बात थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री बेसिक बोलते किसको है। जब हम वर्ड केमिस्ट्री बोलते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी आप रिसीविंग एंड पे सुन रहे हो। यस सर। मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास एक पेन है, कॉपी है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे आसपास ये सारी ईंटें दिख रही है, ये मकान है, ये जितना भी चीजें आपके आसपास दिख रही है, हमारे ऊपर आसमान है, नीचे अर्थ है, जो भी हम दिखते हैं आसपास, जो भी हमें, जो हम सोच सकते हैं, नॉट ओनली दिस, जो हमारी बॉडी है, ये सारा जो है इसको मैटर बोला जाता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको मैटर बोला जाता है। एवरीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। हाँ, तो पहले तो मैं बेसिक्स पे जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, यस। 2 मिनट के लिए हो सकता है आपको, आपने बहुत सारा पढ़ा हो, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। तो जो भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, हम यानी हमारा ह्यूमन बॉडी को इंक्लूड करके भी, उसको मैटर बोला जाता है। यस सर। ठीक है, तो मैटर का मतलब है जो भी एग्जिस्ट करता है। अब दुनिया में तो जो भी चीज है, इसका मतलब दैट भी, वो तो केमिस्ट्री हो गई फिर, क्योंकि मैटर मीन्स केमिस्ट्री। यस अच्छा, तो ये मैटर जो है ना, अब ये मैटर मैं चाहता हूं कि इस मैटर का मुझे छोटा पार्टिकल चाहिए। अब मैटर, पहले तो मैटर मेरे साथ या तो सॉलिड की शक्ल में हो सकता है, या तो ये मैटर मेरे पास लिक्विड की शक्ल में हो सकता है, या तो ये एक गैस की शक्ल में हो सकता है। इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें। सॉलिड का मतलब जिसको आप खुद हाथों से उठा सकते हो, यस। उसको आप देख सकते हो, उसको डील आप कर सकते हो, ये एक रफ लैंग्वेज में इसको आप समझ सकते हो, सॉलिड। अच्छा, लिक्विड मतलब जिसके अंदर फ्लो हो। यस सर। अब आप कहीं पे कोई पानी का गिलास डाल दो तो ये एक जगह नहीं रुकेगा, ये चलना शुरू कर देगा, इसको बोलते हैं फ्लो। तो लिक्विड्स के पास फ्लो होता है। और गैस का मतलब है जिसके पास फ्लो हो, लेकिन फ्लो बहुत ज्यादा हो। मतलब गैस के पास जो है फ्लो लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और गैस का मतलब हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस हम यूज करते हैं, या हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं इसके आसपास जो भी स्पेस में है, हम कहते हैं कि इट कंटेन्स ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इनको बोला जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा। अब ये जो मैटर है, मैं चाहता हूं कि इस मैटर का कोई भी एक चीज ले लूं मैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक पेन। मेरे पास पेन है, अब मैं इस पेन को ब्रेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको तोड़ूंगा, मैं एक छोटा सा इस पेन का एक पार्टिकल बनाऊंगा। मैं, मुझे वो पार्टिकल का साइज उतना चाहिए कि इससे, इसके बाद में मैं इसकी ब्रेक ना कर सकूं। मतलब मुझे इसको इतना ब्रेक करना है कि जो पार्टिकल मुझे मिल जाए वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल हो। तो ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, इसी को एक जमाने में कहा गया कि भैया ये एटम हो गया। तो यानी जो पहले जब लोगों ने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप बना सकते हो मैटर से, मैटर को तोड़ने के बाद, मैटर को ब्रेक करने के बाद जो आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल सोच सकते हो, वही एटम हो गया। जैसे हम कहें हमारे पास सैंड है, रेत है हमारे पास। अब सैंड का एक छोटा सा हम पार्टिकल देख लें तो हम ये समझ सकते हैं इट मीन्स
एटम। यानी ये डेफिनेशन थी एक जमाने में जब लोगों ने मैटर पे स्टडी करना शुरू कर दिया, इस पर रिसर्च शुरू कर दी। तो उन्होंने ये कहा कि मैटर का मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल। आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इस पार्टिकल को अगर मैं चाहूं कि मैं इसको और ब्रेक करूं तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता, तो इसको कहा गया एटम। सो एटम मींस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। क्लियर? बात Yeah. समझा? ये तो थी डेफिनेशन जो पहले पहले जमाने में लोग कहते थे कि दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, लेकिन बाद में जब लोगों ने और तहकीक शुरू की, उन्होंने जब और रिसर्च की, अराउंड 19th सेंचुरी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है जे जे थॉम्पसन। एक साइंटिस्ट होता है जे जे थॉम्पसन। उसने पहली बार कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से बताया कि नहीं, ये जो एटम है ये छोटा पार्टिकल नहीं है मैटर का, बल्कि एटम के अंदर भी कुछ और पार्टिकल्स हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि मैटर के अंदर एक पार्टिकल है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो जे जे थॉम्पसन ने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया कि मैटर के अंदर भी कुछ छोटा पार्टिकल होता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात? Yes, sir. तो पहली बात कि मैटर का छोटा पार्टिकल एटम नहीं है, बल्कि एटम से भी नीचे कुछ चीज है। यानी आप ये कह सकते हो कि एटम के अंदर भी कोई छोटा पार्टिकल है। और उन्होंने पहले 19th सेंचुरी में इसको प्रूव किया कि एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का होता है एक नेगेटिव चार्ज माइनस, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज। तो एटम, जब हम रफ डेफिनेशन एटम की बोलेंगे, इट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल। लेकिन मैटर का स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल एटम नहीं होता है, बल्कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है मैटर का, इसको बोला जाता है केमिस्ट्री में फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोला जाता है? Fundamental particle. फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल मतलब जिसके बेस पे आप मैटर को बना सकते हो। मतलब आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को जमा करो, फिर आप एक बड़ा सा एक एटम बना सकते हो, फिर एटमों को आप जमा करके आप एक बड़ी चीज बना सकते हो। तो ये फंडामेंटल मतलब बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा, तो जे जे थॉम्सन को बेसिकली क्रेडिट जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो आंसर बनता है जे जे थॉम्सन। अच्छा, जे जे थॉम्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो। जे जे थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आप इसको बोल सकते हो। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इसने पता किया कि एटम के अंदर जो है एक और छोटा पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, आप चाहो तो इसको खुद से स्टडी कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप पॉइंट उस व्यू से अगर हम देखें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस साइंटिस्ट को जाता है, J.J. Thomson. और वो जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे एक रे डिस्कवर की गई थी, कैथोड रे। एक रे, कैथोड रे मतलब इट्स बेसिकली स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे। तो ये जो डॉट्स हमें दिखती है इनको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी के बेस पे इसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन का हमने कहा नेगेटिव चार्ज होता है। बाद में फर्दर जब स्टडी की गई तो पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और भी चीजें होती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ नहीं होता है बल्कि और चीजें भी होती है। एक होता है एक पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल, उसको बोला गया Proton. ये बाद में चला पता, उसके बाद प्रोटॉन। अच्छा, बाद में और कुछ स्टडी हो गई तो पता चला कि इसमें और भी एक पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो अभी तो हम आज इंट्रोडक्शन लेवल पे इतना याद रखेंगे कि मैटर के अंदर जब हम मैटर की बात करते हैं तो उसका फंडामेंटल पार्टिकल एटम नहीं है, बल्कि मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। Proton. तो द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उनमें से जो प्रोटॉन होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो पॉजिटिव आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, तीसरा पार्टिकल जो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल का मतलब ना इसमें प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस। नेगेटिव चार्ज होता है। तो तीन पार्टिकल्स हमने पता किया अभी तक कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन जिसका प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, तो जिस पार्टिकल का चार्ज नहीं, हम कहते हैं इट इज न्यूट्रल। जैसे हम कहते हैं ना आज ये बंदा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये कोई ना तो ये एक साइड में है ना तो ये दूसरे साइड में, इट्स न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल मीन्स इसके पास कोई जो है चार्ज नहीं होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन। ये तो आज का बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद, इससे पहले कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आगे चले जाएं, मैं चाहता हूं कि हमें ये जो एक टेबल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल, आपने ये मुझे लगता है देखा होगा या आपने कुछ इसमें पढ़ा भी होगा। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसको हमें याद करना है अच्छी तरह से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इस पीरियोडिक टेबल पे हमें बिल्कुल एक अच्छी ग्रिप तो होनी चाहिए, इस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब इसको आप याद कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आपने याद किया नहीं किया। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको याद कैसे करना है, पहली बात आप याद करोगे ये जो आपका एलिमेंट नंबर 1 है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट बनता है वो है हीलियम। फिर तीसरा आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है तीसरा, यस सर, लिथियम। ये आपका, हाँ ये फिर भी लिथियम के बाद बेरिलियम। फिर आप आगे चलोगे, फिर इस पढ़े इसको बोरान, फिर कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन। अच्छा, फिर आगे सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम। पहली तो बात ये करनी है कि पहले 20 एलिमेंट्स को ऐसे ही याद रखना है। ये जो हमने नंबरिंग की इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, पढ़ा होगा, यस। बोला जाता है एटॉमिक नंबर। अब इसकी डिटेल में, ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है, जब आगे कभी आएगा तो देखेंगे। बहरहाल इसको बस अभी याद रखो, या अगर आपने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड। तो ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इनको ऐसे याद रखना है। तो 1 to 20 को एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना है। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे। ठीक, ये तो हुई एक तरीका है इसका, नंबर 1। फिर सेकंड पॉइंट पे इनको याद करना होगा ऐसे, ग्रुप्स की, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे ऊपर नीचे हम जाएं ऐसे, यस सर। ये वाला सीक्वेंस। जैसे इसको पढ़ो आप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। पोटेशियम, रुबीडियम, जी, सीजियम, फ्रांसियम। इसको ऐसे, हाइड्रोजन तो वैसे इसका पार्ट नहीं है, हाइड्रोजन इज अ सेपरेट एलिमेंट। तो इस ग्रुप को हम नॉर्मली यहाँ से पढ़ते हैं लिथियम से। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है ऊपर से नीचे। इसी तरह से ये दूसरा ग्रुप है बेरिलियम वाला। फिर आगे चलेंगे, आगे आप चलेंगे इधर ग्रुप नंबर 3 पे, इधर दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, दिस इज 3। फिर ये ग्रुप नंबर 4। अच्छा, ऊपर से नीचे, कार्बन से लेके नीचे, इसको पढ़िए आप, कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, हम्म, टिन, लेड, प्लेरोबियम। हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। इसी तरह से बोरान फैमिली में इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन के बाद आते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसको आप नाम रखिए याद, बोरान फैमिली। तो बोरान के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसको आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं। ऐसा किसी भी एग्जाम में इसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। अच्छा, फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इसको छोड़ दीजिए जी। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो इसको बोला जाता है हैलोजन फैमिली। इसका दूसरा नाम है, हेलोजन। हाँ अभी आप याद रख सकते हो इनका नाम, हैलोजन फैमिली। अच्छा, उसके बाद ये वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन।
ऐसे इनको याद रखना है। और इसको बोला जाता है इनर्ट नोबल गैस। गैसेस और नोबल गैसेस। इनके नाम भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नोबल गैस या इनर्ट गैस। इनका तीसरा नाम भी है, अगर आपको याद हो तो। जी, ये ज्यादातर ना ये हमें दिखते नहीं है, मतलब रेयर है ये बेसिकली। ठीक है, रेयर है। हाँ ये रेयर है बेसिकली। रेयर का मतलब, रेयर का मतलब जो हमें ज्यादा नजर नहीं आए। नहीं आए मतलब क्या है, ये बेसिकली ये सारी चीजें जो मैटर हमारे पास है ना दुनिया में, जो भी एग्जिस्ट करता है, कोई भी चीज आप ले लो जो भी आपके आसपास हो, वो इनमें से इन्हीं एलिमेंट्स की बनी होगी। इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक छोटी सी चीज आप निकालो सिलिकॉन की, हम कहेंगे ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही आप बेरिलियम, लेट से ये बेरिलियम है, तो बेरिलियम में एक छोटा सा पार्टिकल निकालो, हम कहेंगे दिस इज एटम ऑफ बेरिलियम। तो अब ये हमारे पास जो चीजें आसपास है, उनमें एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पूरी जो यूनिवर्स है वो इन्हीं एलिमेंट से एग्जिस्ट होती है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं या जो रिसर्च करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को वो अपने हाथों से डील करते हैं, वो उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कुछ उनको अभी नजर नहीं आ रही। ठीक है, यानी कुछ तो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नेचुरली नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको रियर हमने इसलिए कहा कि ये रियर, हमें इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको रियर इसलिए कहा जाता है, हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों इंफॉर्मेशन नहीं है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टेबल नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। मैं कोई मतलब ये देखिए, अगर कोई चीज स्टेबल ही नहीं तो हम इस पे रिसर्च कैसे कर लें? यस सर। तो समझिए, मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये ज्यादा हमारे आसपास अर्थ क्रस्ट पे नहीं होते हैं ये वाले, इसलिए इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। तो इनके आपको नाम भी याद रख लिए, और उस साथ में इन ग्रुप्स को आपको याद भी एलिमेंट के हिसाब से करना है। इसके बाद आप ये आइए इन पे 1 2 और 3, इनको ऐसे याद करना सर, यहां से ऐसे। ये जो हमें बीच में नजर आ रहा है, इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, इसमें भी आप ये पहले 3 वाले आप याद करोगे, ये वाले। ये हो गई सीरीज नंबर 1, ये वाली, दिस कॉल्ड फर्स्ट सीरीज। ऐसे ये होगी सीरीज नंबर 2, इसको बोलते हैं सीरीज नंबर 2। दिस इज सीरीज नंबर 3। इनको आप ऐसे याद करोगे। ठीक है, ऐसे। यस। एंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर नेक्स्ट सीरीज Yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium. फिर नेक्स्ट सीरीज Lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury. तो इनको आप ऐसी, इसको करने की जरूरत नहीं है, नो इश्यू। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनमें क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए इसकी परेशानी नहीं है। अब इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास नीचे 2 ब्लॉक्स है नीचे, एक ये और ये भी 2 सीरीज है। ये जो पहली, अच्छा इसका नाम क्या है इन 2 सीरीज का? Inner transition element. ये तो हो गए इनर। ये जो 3 थे ना, 3 सीरीज, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों इनर? इनको यहां से निकाला गया, एक को इधर निकाला गया, एक को इसकी इधर। देखे ना इसके बीच में यहाँ 57 एटॉमिक नंबर जी, इसका 72, तो बीच में कितने गायब है? 14 बीच में आप देख लीजिए, बीच में 14 गायब है। गायब। ये देखिए आप 57, ये 14 गायब है। आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये बेसिकली यार 58 से लेके 71 यहाँ से निकाला गया, इसलिए इसको बोला गया इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये जो दूसरी वाली सीरीज है यहाँ से निकाली गई है 89 और 104 के बीच में, 90 से लेके 103 तक, ये होगी सेकंड सीरीज। तो दोनों को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो इनको भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है इन दो में, वो है पहली सीरीज। ठीक है, इन 2 सीरीज में भी जो पहली वाली सीरीज है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कम से कम याद कर सकते हो, सीरियम से लेके ल्यूटिशियम तक। ठीक है, यस। अगर ये भी याद रहे तो वेल एंड गुड, अगर ना रहे तो कोई इतना मसला नहीं है। ये जो बेसिकली ये वाले जो एलिमेंट्स है, दे आर रेडियो एक्टिव, ये है दे आर रेडियो एक्टिव। ये वाले, ये जो रेड दिख रहे हैं आपको, यस सर। इनकी प्रॉपर्टी है दे आर रेडियो एक्टिव।
बाकी जब वो चैप्टर आएगा तो वहीं देखा जाएगा। सो दे आर रेडियो एक्टिव। इसको अगर आप ना भी कर लो तो लेकिन यूर चॉइस। बहरहाल ये जरूरी है, ये वाली सीरीज क्वेश्चन आते हैं। और जब ट्रांजिशन एलिमेंट आप पढ़ोगे या लेंथनाइड्स पढ़ोगे, इसको बोला जाता है लेंथनाइड सीरीज, और यस इसका नाम है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो ये वहीं पे डिस्कस होगा, लेकिन इतना आप अभी कर सकते हो कि इस सीरीज का आप ये जो एलिमेंट्स हैं इनके नाम ऐसे आप याद करोगे, सीरियस से लेके ल्यूटिशियन तक। तो ये है पहला पोर्शन अगर आपको केमिस्ट्री स्टडी करनी है। यस पहली चीज मुझे ये रियलाइज करना है कि जो भी मेरे आसपास है इंक्लूडिंग माय बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। और वो एटम्स किसके हो सकते हैं? एटम्स ये जितने भी एलिमेंट्स इस पीरियड टेबल में आपको दिख रही हैं, इनका नंबर कितना है टोटल, कुछ याद है आपको? 118। हाँ, नॉर्मली हम बोलते हैं कि इनका जो नंबर है वो है 118। ठीक है, बेसिकली इनका नंबर फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। इनका नंबर जो है ये चेंज होता रहता है। मतलब क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो लोग रिसर्च करते हैं ना, वो नए एलिमेंट्स को भी इसका discover करते हैं, इसलिए इनका नंबर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो आपने नंबर बताया, हम कहते हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल विद अस इन द यूनिवर्स। ठीक है, यस तो ये बात, तो ये हमें माइंड में रखना है कि जो भी हमारे आसपास है वो इन्हीं एलिमेंट से बना होगा। हाँ, हो सकता है किसी में सिर्फ हाइड्रोजन ही हो बस ओनली, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में दो एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा भी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यस वाटर जो हम यूज करते हैं लाइफ में, वाटर की फॉर्मूला H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी। हाँ, तो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक। इसी तरह से जैसे हम ले ले नाइट्रोजन, एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस, सिर्फ नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन। ठीक है, यस तो इसी तरह से आप कोई ऐसा हमारे पास चीज हमारे पास होगी उसमें 10 एटम्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज होगी उसमें 100 एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बस हमें अभी आपकी वो लेवल नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंड रखना है कि जो भी एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, और वो एटम्स होंगे इसी पीरियोडिक टेबल में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सैंड। ठीक है, जैसे हमारे ये मकान है, हमारे रूम्स हैं, इसमें होती है सैंड, और सैंड मतलब सिलिकन। सैंड जो होता है दैट इज सिलिकन। तो इसमें तो हजारों सिलिकन के एटम होंगे। यस सर। ठीक है, सिलिकन के साथ ऑक्सीजन भी होता है, और भी चीजें होती है, लेकिन नॉर्मली सिलिकन और ऑक्सीजन। तो इसमें हजारों एटम भी होंगे सिलिकन की। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो मॉलिक्यूल कितना बड़ा है उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाते हैं। अब वो नंबर ऑफ एटम्स एक ही टाइप की भी हो सकती है, वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंपली मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर ऑल व्हिच बिलोंग टू दिस पीरियोडिक टेबल। यस ठीक, ये तो मैंने आज इंट्रोडक्टरी क्लास में बना लिया कि बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बेसिकली कल पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज तो ये बस इंट्रोडक्टरी क्लास। ठीक है, यस तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास के रिलेटेड तो आप कर सकते हो। नहीं, आज तो कोई ठीक है, क्वेश्चन। यस सर। जस्ट इंट्रोडक्टरी, और नेक्स्ट क्लास से हम इसको फर्दर जो है पढ़ाएंगे। यस सर। और उसके हिसाब से ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे होगी, तो अगर किसी को आपको भी सुननी होगी या किसी को भी फॉलो कर रहा है तो उसको फॉलो कर सकता है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं नंबर भी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, जो भी इसको सुन सकता है 8491857406, इस नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड या इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हम आज यहीं से क्लोज कर लेते हैं। मैं पहले अपनी को मैं क्लोज कर लेता हूँ।